आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के कई इलाकों में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। बेगूसराय में तो दहशत का आलम यह है कि महिलाओं ने घर से निकलना छोड़ दिया। आवारा कुत्तों के आतंक का सबसे ज्यादा कहर बेगूसराय में ही बरप रहा है। यहां के आदमखोर कुत्तों ने 6 लोगों की जान ले ली है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा घायल हैं। पटना से शूटर्स की टीम बुलाई गई है। आदमखोर कुत्तों का शूटआउट चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों आवारा कुत्ते आदमखोर हो रहे हैं? क्यों वो लोगों को नोच नोच कर खा रहे हैं? आवारा कुत्तों का डेंजर अटैक। ये भौंकते नहीं, काट लेते हैं। तो कुत्ता काट लिया, आवारा कुत्ता। आदमखोर कुत्तों का आतंक। कहीं खेत में है इनका खौफ, तो कहीं गली में करते हैं वार। कभी पीछे से करते हमला, तो कभी सामने से शिकार। कहीं सड़क पर चलना हुआ दूभर, तो कहीं घर से निकलना हुआ मुहाल। शहर शहर हलक में अटका है प्राण। सावधान, आवारा कुत्ते ले रहे हैं जान। कुत्ते इंसान के सबसे करीबी और वफादार दोस्त माने जाते हैं। इंसानी भावनाओं को भांप लेने वाले कुत्ते वफादारी के अलावा रक्षक भी होते हैं। कुत्तों की दोस्ती इंसानी सभ्यता के विकास क्रम से जुड़ा है। जाने कब से हम कुत्तों के साथ और कुत्ते हमारे साथ सामंजस्य बिठाकर साथ जी रहे हैं। लेकिन इंसानों का सबसे वफादार दोस्त बिहार में इन दिनों अदावत पर उतर आया है। कुत्ते आतंक का पर्याय बन गए हैं। उनके खौफ से एक दो नहीं बल्कि गांव के गांव सकते में हैं। जाने जा रही है बेगूसराय का बछवाड़ा और भगवानपुर प्रखंड आदमखोर कुत्तों के आतंक का केंद्र बना हुआ है। 11 मई को बछवाड़ा की कदराबाद में जानकी देवी, 7 दिसंबर को कदराबाद की ही शांति देवी, 14 दिसंबर को बछवाड़ा गांव में मीरा देवी, 17 दिसंबर को बछवाड़ा में गिरजा देवी और 19 दिसंबर को भगवानपुर के महेशपुर में विमला देवी को आदमखोर कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। कुत्तों का ये अटैक इतना सुनियोजित था कि कई मौतें तो घटना स्थल पर ही हो गई। हाल के दिनों में कुत्तों के हमले में 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। दरअसल तेगड़ा अनुमंडल क्षेत्र के बछवाड़ा और भगवानपुर प्रखंड के बड़े भूभाग में किसान खेती करते हैं।
ऐसे में चौर एरिया होने की वजह से लोगों की आवाजाही भी इधर कम ही रहती है, लेकिन खेती है तो फसलों को देखने जाना ही पड़ता है। पशुओं को चारा भी चाहिए, लिहाजा चौर एरिया में जाना लोगों की मजबूरी है। लेकिन वहां जाते ही पहले से घात लगाए आदमखोर कुत्ते जानलेवा हमला कर दे रहे हैं। इन्हीं खुले इलाके में आदमखोर कुत्ते लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये शांति देवी घास काटने के लिए ये मतलब चौर में आई थी और आवारा कुत्ता ने इनको पकड़ के नोच नोच के खा गया, ठीक ना। और इनका नाम शांति देवी है। जिन मतलब जो डेड बॉडी है मृतक का नाम शांति देवी है, उनका पति का नाम कारी साहब है। बेगूसराय में आदमखोर कुत्तों, महिलाओं और बुजुर्गों को ही निशाने पर ले रहे हैं। यही वजह है कि इलाके की महिलाओं ने खुद को घर में कैद कर लिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पटना से शूटर बुलाए गए हैं। आदमखोर कुत्तों को शूट आउट किया जा रहा है। मंगलवार यानी कि कल ही 16 आदमखोर कुत्तों को शूट किया गया है और इसके पहले भी ये कार्रवाई हुई थी, पर लोग इसे पर्याप्त नहीं मानते। वजह यह है कि किसी के घर मातम पसरा है तो कोई अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से लड़ रहा है। अपना भी ग्राम पंचायत अरबा में वार्ड नंबर 4 में एक हमारे पड़ोसी महिला जो थी वह घास के लिए चौर गई थी और कुत्ता का आक्रमण के कारण जो है जख्मी बुरी तरह से कर दिया और ज़िंदगी मौत से गुजर रही है। हम लोग आनंद फानंद जो है आपके पीसी बछवाड़ा में इलाज के लिए लाया गया है। यहाँ से डॉक्टर साहब के द्वारा जो है इनको रेफर कर दिया गया है। और ऐसा घटना जो है चाहे अरबा पंचायत हो, भिखमचक पंचायत हो, कदराबाद हो, रानी 1 हो या रुदौली पंचायत, दर्जनों मनुष्य का जो है हत्या हो गई है कुत्ता के काटने के कारण। और प्रशासन जो है कान में करवा तेल देके सोया हुआ रहता। आवारा कुत्तों से आपका भी पाला पड़ा होगा। रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में अगर आप अकेले हैं और आवारा कुत्तों का झुंड आपकी ओर देखता है तो एक बार को आपको भी सतर्क हो जाना होता है, ये सोचकर कि पता नहीं ये कुत्ते कब अटैक कर दे। पर बेगूसराय में ये डर अपनी सीमा लांघ चुका है। यहाँ के आदमखोर कुत्ते लोगों का जीना मुहाल कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा और भगवानपुर में एंटी रेबीज की सुई मौजूद है। आपको बता दें कि एंटी रेबीज इंजेक्शन कुत्तों के काटने पर दिया जाता है, रेबीज का संक्रमण न हो। सुखद बात तो ये है कि बछवाड़ा और भगवानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध है। साथ ही तेघरा अनुमंडलीय अस्पताल में भी एंटी रेबीज इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। नहीं, ये तो भरपूर मात्रा में हम लोग इसको रखे हुए हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लगातार हम लोग का 3 महीने का स्टॉक है और जरूरत पड़ने पर और भी हम लोग मंगा लेंगे। जिला में भी उपलब्ध है। जो कुत्ता है ये जनरल कुत्ता तो नहीं है, ये लगता है कि कोई आदमखोर टाइप का कुत्ता है जो कि अटैक करता है महिला वगैरह, स्पेशली महिला जो वृद्ध महिला लोग रहती है, अकेला देख करके उन लोग झुंड के रूप में आता है, पता नहीं कहाँ रहता है। यही लोग बताते हैं, जो भी मरीज के जो संबंधी लोग आ रहे हैं जो साथ में आते हैं बताते हैं यही जनरल कुत्ता से हट करके कोई कुत्ता टाइप का है। स्वास्थ्य विभाग के पास एंटी रेबीज का इंजेक्शन का स्टॉक पड़ा हुआ है। कुत्तों के हमले में घायल हुए लोगों को ये इंजेक्शन भी दिया जा रहा है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुत्ते के काट लेने पर आपको फौरन क्या करना चाहिए। कुत्ते के काटने पर अगर आपने लापरवाही बरती तो रेबीज के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ये जानवरों से फैलने वाला जूनोटिक इन्फेक्शन है। काट लेने पर जानने की कोशिश करें कि रेबीज वाले कुत्ते ने तो नहीं काटा। अगर रेबीज वाले कुत्ते ने काटा है तो आपको भी रेबीज हो सकता है। WHO की माने तो रेबीज का कोई इलाज नहीं है। इससे 5 से 6 दिन के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। कुत्ते के काटने पर कुत्ते पर नजर रखें। अगर कुत्ते की कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है तो आपकी मौत भी तय है। ये तो हुई खतरे की बात। अब आप ये भी जान लीजिए कि अगर कुत्ते ने अचानक काट लिया तो तुरंत क्या करना है। कुत्ते के काटे हुए घाव को खुला रखें। भूल कर भी उसे कपड़े से न बांधे। घाव को तुरंत साबुन से धोएं। 24 घंटे के अंदर डॉक्टर को दिखाएं। इन्फेक्शन से बचने के लिए पहला इंजेक्शन लगवाएं। बेगूसराय में कुत्ते आदमखोर क्यों बन गए हैं,
क्यों वो लोगों को नोच नोच कर खा जा रहे हैं कि इसे लेकर हर कोई परेशान है, ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ के कुत्ते इतने हिंसक क्यों हो गए हैं, इनके अटैक के पैटर्न का मनोविज्ञान क्या है, ये कोई नहीं जानता। पर स्थानीय लोग ये मानते हैं कि इलाके में महुआ से शराब बनाने की जो प्रक्रिया छिप छिपा कर चल रही है, उसका अवशेष ही ये कुत्ते खा रहे हैं और संभवतः यही कारण है कि कुत्ते अपना आपा खो रहे हैं। लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, लिहाजा ये आकलन सच्चाई के कितना करीब है ये तो कोई नहीं जानता। हाँ, जो जग जाहिर है वो यही है कि बेगूसराय का बछवाड़ा और भगवानपुर समेत कई गांव इस वक्त दहशत में जी रहे हैं। शूटर मैदान में उतर चुके हैं, पागल और आदमखोर कुत्तों को शूट किया जा रहा है। देखना होगा कि अब इस मुहिम में लोगों को आदमखोर कुत्तों से मुक्ति मिलती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। आवारा कुत्तों का डेंजर अटैक। ये भौंकते नहीं, काट लेते हैं। तो कुत्ता काट लिया, आवारा कुत्ता। आदमखोर कुत्तों का आतंक। कहीं खेत में है इनका खौफ। तो कहीं गली में करते हैं वार। कभी पीछे से करते हमला। तो कभी सामने से शिकार। कहीं सड़क पर चलना हुआ दूभर। तो कहीं घर से निकलना हुआ मुहाल। शहर शहर हलक में अटका है प्राण। सावधान, आवारा कुत्ते ले रहे हैं जान। विशेष जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।